सवाल को देखेंगे। निम्न सेल की समीकरण एवं 298 केल्विन पर ईएमएफ लिखिए। तो यहाँ पे Mg2+ में बदल रहा है, सांद्रता दी है, और Cu2+ जो है Cu में बदल रहा है, और इसका विभव दिया हुआ है हाफ सेल का इतना है और कॉपर का दिया हुआ है इतना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल समीकरण लिखना है। तो सेल समीकरण लिख लेंगे। सेल समीकरण क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं Mg जो है Mg2+ में जा रहा है। ठीक है, Mg कहाँ पे, देखिए Mg जो है Mg2+ में जा रहा है, तो Mg2+ यहाँ लिख देते हैं। और Cu2+ जो है Cu2+ किस में जा रहा है, Cu में जा रहा है, तो यहाँ पे Cu लिख देते हैं। तो ये हो गई है इसकी सेल समीकरण। इसमें हमें पहचानना आना चाहिए कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो Mg जो है Mg2+ में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे चाबेस बढ़ रहा है। यहाँ पे 0 है प्लस 2 में जा रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और कॉपर का अगर देखेंगे तो +2 से 0 में जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से कम की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका हो रहा है अपचयन। ठीक है, ये हमने देखा है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे लगाते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, और log यहाँ पे एनोड अपान कैथोड, एनोड अपान कैथोड, एनोड अपान कैथोड। तो यहाँ पे मान हम रखेंगे ई सेल बराबर, ई सेल कैसे निकालते हैं, ई सेल निकालते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस 0.059 अपान कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा है, यहाँ पे 2 का हो रहा है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे log। अब एनोड पे क्या होता है, हमें पता है कि एनोड पे होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, तो एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg का हो रहा है। तो Mg की यहाँ पे सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.001, तो 0.001 इसको लिख देंगे। और कॉपर की सांद्रता नीचे लिख देंगे। कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो अपचयन कॉपर का हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर की सांद्रता लिख देंगे 0.001। इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको हल कर लेते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और कैथोड पे कौन है, यहाँ पे कैथोड पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे है, कैथोड पे कौन है, कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है अपचयन। तो अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो यहाँ पे हम ये मान रख देंगे 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड पे ये मान रख देंगे जिसका हो रहा है ऑक्सीकरण, Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो Mg का अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो इसका मान माइनस में है, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। इसके बाद इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 0 है तो 0 लिख देंगे, पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 है तो 0, 5 है तो 2 दूनी 4, 1 बचा तो 2 नेम 18 और 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं 3 के बाद दशमलव, यहाँ 2 के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे log कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा।
और log 10 का मान 1 होता है तो 1 से गुणा करेंगे, इतना ही यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 0.34 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37 माइनस 0.0295 और log 10 का मान कितना है 1। तो यहाँ पे इसको जोड़ना है, 4 और 7 11 हासिल लगा 1 3 और 3 6 और 1 7 और यहाँ पे 2.71 आ गया है और इसमें से घटाएंगे 0.0295। ठीक है, तो इसको हम घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाता है 2.68 वोल्ट। ई सेल इतना यहाँ पे निकल के आ जाता है, ई सेल बराबर ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे के सवाल को ले लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल यहाँ पे है, ये दिया हुआ है एन आई है प्लस 2Ag, ये किस में बदला है Ni2 प्लस में प्लस 2Ag। ठीक है, इसकी सांद्रता दे रखी है और इसका सेल विभव दिया हुआ है, इसका हमें सीधे समीकरण लिखना है तो समीकरण भी लिख सकते हैं। सेल समीकरण क्या हो जाएगा, सेल समीकरण, ठीक है, सेल समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल डाल देते हैं। सेल समीकरण क्या हो जाएगा, Ni किस में बदल रहा है, Ni2 प्लस में बदल रहा है और Ni2 प्लस में बदल रहा है प्लस 2Ag जो है प्लस ये किस में बदल रहा है, 2Ag में बदल रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। यानी कि Ni का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और Ag का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीकरण, ये बात हमें ध्यान रखनी है। कैथोड पे क्या होता है, अपचयन, ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम लगा देंगे नष्ट समीकरण और नष्ट समीकरण क्या है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 कर दो या 59 रख दो, 1 हटा दो, यहाँ पे 59 रख लेते हैं और अपन n लॉग यहाँ पे एनोड अपान कैथोड, एनोड अपान कैथोड। अब हम क्या करेंगे कि ई नॉट सेल दिया हुआ है 1.05 माइनस 0.059 अपान यहाँ पे n कितना है, 2 इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हो रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं लॉग। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण यहाँ पे निकिल का हो रहा है तो यानी कि Ni का हो रहा है। तो इसकी सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.160 दे रखी है और कैथोड क्या होता है, अपचयन, यानी कि यहाँ पे 0.002। ठीक है, तो इसको आगे हल कर लेते हैं, थोड़ा इधर बढ़ा लेंगे, 1.05 माइनस यहाँ पे कितना आएगा 0.0295 ऊपर आया था तो यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है मान प्राप्त हो जाता है। मैं यहाँ 2 से भाग देंगे तो इतना आ जाता है, 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे लॉग लिख देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं तो 2 अट्ठे, यहाँ पे सांद्रता कितनी दे रखी है, यहाँ पे सांद्रता जो है, यहाँ पे जो सांद्रता है, यहाँ पे जो सांद्रता दे रखी है, कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयन किसका हो रहा है, Ag का, तो ये रख दिया। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रख देना होगा Ag जो है वो 2Ag है, इसीलिए यहाँ पे होल ट्वाइज लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे या बाद में हटा देते हैं तो यहाँ पे एक बार देख लें सही से, 160 जो है अभी पॉइंट लगा रहने देते हैं, 0.002 गुणे 0.002 ऐसा लिख लेते हैं। अब पॉइंट से पॉइंट हम हटा देते हैं और यहाँ पे 2 से काट दिया तो 2 अट्ठे 16 यानी कि 80 आ गया है, 80 आ गया है।
और इसको आगे भी देख लेते हैं 0.05 और माइनस 0.0295 लॉग। अभी देखिए क्या हम कर रहे हैं, 80 जो है यहाँ पे 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2 और यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 40 और अपान में लिख सकते हैं यहाँ पे ये है 3 के बाद दशमलव, तो 10 की घात -3 इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1.05 माइनस 0.0295 लॉग। अब यहाँ पे देखिए ये इसको ऊपर भेज देते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 की घात -3 है तो ऊपर ले जाए 10 की घात 3 हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं। ये 0 इसी में हमने ऐड कर दिया है। 1.05 माइनस 0.0295 लॉग 4 प्लस 4 लॉग 10, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम यह क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 1.05 माइनस 0.0295 और log 4, यानी कि log 4 का जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है, इसे ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं 0.6020 प्लस यहाँ पे 4 है तो 4 लिख देते हैं, log 10 का मान 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.05 माइनस 0.0295, अब इसका गुणा यहाँ पे जोड़ देते हैं 4.6020 आ जाएगा। ठीक है, 6020 आ जाएगा। अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो ये गुणा इसकी आ जाती है 1.05 माइनस 0.14 आ जाती है, और इसको हल करेंगे तो 0.91 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वोल्ट इतने आ जाएगा इसका, यहाँ पे ई नॉट सेल यहाँ पे इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अगला सवाल। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पे mg प्लस 2ag, यहाँ पे सांद्रता दे रखी है, सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें भी इसके ई सेल का परिकलन करना है, और यदि ई नॉट सेल दिया हुआ है, ठीक है, ई नॉट सेल इसका भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें ई नॉट सेल हल। एक बार हम इसके सेल निरूपण को यहाँ पे लिख लेते हैं। mg जो है वो किस में बदल रहा है, mg 2+ में बदल रहा है, और 0.13 इसका क्या है, ये सांद्रता है। डबल ब्रिज बना देते हैं, Ag बना देते हैं, और इसकी सांद्रता दी हुई है, ये जो है 2Ag है, 2Ag जो है 0.001 m है। ठीक है, और Ag में ये बदल जाता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और ऑक्सीकरण किसका होता है, किस पर होता है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। अब इसके बाद ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान n लॉग एनोड अपान कैथोड, एनोड अपान कैथोड।
तो यहाँ पे E0 सेल जो है 3.17 वोल्ट दिया है माइनस 0.059 अपान 2 दिया हुआ है। और लॉग एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे इसका सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.130 दी हुई है। और कैथोड पे कितनी दी हुई है, 0.001 एम दी हुई है। इसको आगे हल कर लेते हैं। 3.17 माइनस 0.059 अपान 2 और इसको यहाँ पे काट देते हैं 0 से 0, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा log 130 आ जाएगा। और log 130 आ जाएगा, लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे भी ये ध्यान देनी है, यहाँ पे जो है ये 2Ag है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो पॉइंट अभी यहाँ पे थोड़ा लगा रहने दें, अभी रुक जाएं, यहाँ पे पहले देख लें 0.001 और 2 बार हम यहाँ पे लिखेंगे 0.001। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.17 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग 1.130 अपान यहाँ पे हो जाएगा 10 की घात माइनस, ये 3 के बाद है तो यहाँ पे दशमलव, तो 10 की घात माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है सांद्रता पे यहाँ पे 3 जीरो दिए हुए हैं तो 3 जीरो बना लेते हैं। यहाँ पे 3 जीरो दिए हुए हैं, 3 जीरो के बाद यानी कि 4 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे थोड़ा सही कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की घात कितना हो जाएगा, 4 के बाद दशमलव है तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाता है 3.17 माइनस 0.059 अपान 2, यहाँ पे लॉग 10.30 यानी कि यहाँ पे इसको हम ऊपर भेज देंगे तो 0.130 गुणे 10 की घात 8 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इसको हल कर लेंगे 3.17 माइनस ये आ जाता है 0.095, ठीक है। और लॉग ये आ जाता है लॉग 1.130 प्लस 8 log 10, ठीक है। तो इसको अब देख लेते हैं, यहाँ पे हम इतने ही रखते हैं 3.17 माइनस 0.0295 और इसमें क्या हो जाएगा log, इसका मान जो होता है वो माइनस 0.886 होता है और प्लस 8 log 10 का मान 1 होता है, यानी कि 3.17 माइनस 0.0295 और यहाँ पे 295 यहाँ पे आ जाएगा ये 7.114, ठीक है। ये लगभग 3.17 यहाँ पे 3 के बराबर है, ये इसको 0.3 लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये गुणा कर देते हैं 7.114 और यहाँ पे आ जाएगा 3.17 माइनस 0.21 और ये आ जाएगा 2.96 वोल्ट। तो ये इसका मान इतना प्राप्त हो जाता है।